डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टिम्बर के बारे में। टिम्बर या प्रकाष्ठ के बारे में। जो प्रकाष्ठ को हम इंजीनियरिंग में काम लेने वाली लकड़ी को हम टिम्बर कहते हैं, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ के 3 भाग होते हैं। एक ऊपर डाली वगैरह वाला भाग, जिसको हम क्राउन कहते हैं, और नीचे जो जड़ या रूट्स वाला भाग, जिसको हम जड़ कहते हैं, और जो बीच वाला भाग बचा वो तना या स्टेम या ट्रंक कहते हैं। इंजीनियरिंग में हमें सबसे अच्छी लकड़ी ट्रंक से प्राप्त होती है, जिसका डाया कम से कम 60 सेंटीमीटर का हो। उससे हम अच्छा फर्नीचर या इंजीनियरिंग वर्क्स में काम ले सकते हैं। अभी हम वृक्ष या पेड़ की बात करें तो पेड़ को हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा मौसम या हरियाली के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः 2 तरह से प्रकार से पेड़ होते हैं। एक वो तो बहिर्जात या बहिर्मुखी एक्सोजीनियस ट्रीज कहते हैं, जैसे देवदार, चीड़, शीशम, आम और नीम। दूसरी प्रजाति के जो आधार पर पेड़ हैं, जो अंतर्जाति या अंतर्मुखी या इंडोजीनियस ट्री कहते हैं, जो लंबाई के तरफ बढ़ते हैं, चौड़ाई में कम बढ़ते हैं, जैसे नारियल का पेड़, ताड़, बांस, कैन इसको हम टीक भी कैन बोलते हैं, जिसको बैंत भी बोलते हैं हम, आदि ये पेड़ जो हैं। दूसरा है हरियाली के आधार पर या सदाबहार। ये भी 2 तरह के होते हैं पेड़। एक तो सदाबहार कॉनीफ्लोर्स या एवरग्रीन बोलते हैं। दूसरा है पतझड़ वृक्ष या डेसिडियस सीजन ट्री या सीजन ट्री। अभी हम लकड़ी के तने की बात करें तो इस तने से जो हमें इंजीनियरिंग फर्नीचर प्राप्त होता है, इसकी बनावट, जिसका अनुदैर्ध्य काठ इस प्रकार है। जो बाहर वाला जो पोर्शन है खुरदरा, मोटा, ब्लैक, डार्क पोर्शन में, तो इसको हम बोलते हैं छाल, जो पेड़ को उसके अनुरूप मौसम न होने पर भी उसको संरक्षण करता है। गर्मी मौसम या सर्दी का मौसम या धूप और किसी भी नुकसान को बचाने के लिए ये बाहर से जो बार्क होती है या छाल होती है, वो इसकी पेड़ की रक्षा करती है। पेड़ छाल के जस्ट भीतरी साइड में जो इनर बार्क होती है, जिसको कैम्बियम लेयर बोलते हैं, ये कैम्बियम, उसके बाद इनर बार्क है, उसके बाद ये कैम्बियम लेयर है। ये कैम्बियम लेयर हर साल जो पानी का अधिक सीजन पर ज़्यादा शोषण करके ये मोटी हो जाती हैं और ये रस कास्ट या सेप वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सेप वुड जो है वो अंदर की साइड में जो डार्क वाला पोर्शन है इसमें, जिसको हम पकी हुई लकड़ी बोलते हैं, वो होती है अंतः कास्ट या हार्ट वुड। तो सेप वुड कुछ दिनों में या कुछ समय बाद वो हार्ट वुड में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये केंद्रक, ये सेंटर में जो पोर्शन है ब्लैक, उसको हम तने के सेंटर में होता है, वो है पिथ, उसको हम पिथ बोलते हैं। एनुअल, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही हैं, ये हैं वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स। ये एनुअल रिंग्स हम 1 साल में एक बनती है। तो एनुअल रिंग्स के आधार पर हम पेड़ की आयु की गणना कर सकते हैं। आपको 1 साल में एक रिंग बनेगी, तो ये रिंग जो काउंटिंग करके हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जो इसमें जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये है मंजा रश्मि। ये सारी जो आपकी कैम्बियम लेयर है, मोटी होकर के अंतः कास्ट रस कास्ट में बदलती है और रस कास्ट उसके अंतः कास्ट या हार्ट वुड में बदल जाती है। इनको सारी परतों को ये बांध के रखती है, जिसको बोलते हैं मंजा रश्मि या मेडुलरी रेस। अभी हम प्रकाष्ठ की बात करें तो प्रकाष्ठ सामान्यतः 3 प्रकार का होता है।
एक तो जीवित प्रकाष्ठ, जो लाइव टिम्बर, जो पेड़ खड़ा होता है जब काटने से पहले ज़मीन पर खड़ा होता है तो उसको लाइव टिम्बर बोलते हैं। दूसरा, जब हम काट करके उसको ज़मीन पर डाल देते हैं तो उसको हो जाता है मृत काष्ठ या डेड टिम्बर कहते हैं। और जब उसको हम चीर करके अन्य तरह का रूप दे देते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्सन टिम्बर। प्रकाष्ठ की सुरक्षा, दोष, उस पर सुकर प्रकाश बनाने के लिए, स्थिर जोड़ बनाने के लिए, रंग रोगन अच्छे से होने के लिए और कीट रोधक बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए, ये सारी जो खूबियाँ डालने के लिए प्रकाष्ठ का हम संशोधन करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ये सीजनिंग किन किन विधियों से करते हैं वो हम आगे बात कर रहे हैं। टिम्बर को संशोधन, पहले तो ये बताएं कि आपको संशोधन कहते किसे हैं। संशोधन जो प्रकाष्ठ के अंदर जो रस है, रस को हम बाहर निकाल देना, रस को जो बाहर निकाल देते हैं उसको हम संशोधन कहलाते हैं। संशोधन से प्राकृतिक, ये दो तरह का होता है, प्राकृतिक संशोधन और कृत्रिम संशोधन। ये जो नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग कहते हैं। रस के, प्रकाश के अंदर से जो रस को, सेप वुड को रस निकाल देने को ही हम संशोधन कहते हैं। जिससे जो कि निम्न प्रकार की विधियां हैं। एक तो हम वायु संशोधन या एयर सीजनिंग कर सकते हैं। यह एयर सीजनिंग लकड़ी को खुले वातावरण में रख देना ही एयर सीजनिंग धीरे धीरे सूख जाती है और वो वायु संशोधन हो जाता है या एयर सीजनिंग हो जाती है, जिससे प्रकाष्ठ के अंदर जो रस है वो सूख जाता है। हम दूसरे तरह आपको बहते पानी में डाल करके, आप टिम्बर को हम जो नदी बहाव है जहाँ, वहाँ डाल देते हैं तो इसका पानी पहले तो एब्जॉर्ब होता है और उसमें तने के अंदर का जो सेप डाइल्यूट होकर के उसमें पानी में बह करके बहता रहता है और अंदर का सेप निकल जाता है। दूसरा है पानी में उबाल कर, पानी के टैंक में पानी को बॉईल करके उसमें प्रकाश डाल देते हैं, जिससे उसका सेप निकल जाता है। बाष्प द्वारा जो सीजनिंग करने के लिए हम एक रूम के अंदर प्रकाष्ठ को रख देते हैं और उसमें स्टीम छोड़ते हैं। स्टीम करने से प्रकाश, वहाँ नमी आ जाती है और नमी से सेप जो है वो बाहर की तरफ या और भी डाइल्यूट हो जाता है, जो बाहर की तरफ आता है। और उसके बाद फिर हम गर्म वायु उसमें प्रवेश कराते हैं, जिससे वह लकड़ी का सीजनिंग हो जाता है। गर्म वायु द्वारा हॉट एयर सीजनिंग, इसमें गर्म हवा द्वारा हम भेजते हैं कमरे में, जो जिससे रस भी सूख जाता है और हमारा एयर सीजनिंग हो जाता है। रासायनिक केमिकल द्वारा उस पर, लकड़ी के ऊपर हम रासायनिक केमिकल को भी लेप कर देते हैं, जिससे रस हमारा सूख जाता है। विद्युत संशोधन, इलेक्ट्रिक सीजनिंग के लिए आपको पता होगा कि लकड़ी में करंट प्रभावित हो जाता है और बीच में जो करंट, उसमें जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसकी वजह से हीट उत्पन्न होती है और हीट की वजह से लकड़ी के अंदर जो सेप होता है वो हमारा निकल जाता है, जिससे हम विद्युत संशोधन कहते हैं। ये थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन ये विधि भी कॉस्टली है, अतः हम इसको साधारणतः प्रयोग में नहीं लाते हैं। दूसरा है झुलसाना या दाग देना। आप लकड़ी को थोड़ा गर्म आग में रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उसके रेशे जल न जाएं, जिससे गर्म होकर के उसका रस जो है ना उसका सूख जाता है और वो झुलसाना या दाग देना, ये एक प्रकार का सीजनिंग ही है, जो लकड़ी का सीजनिंग हो जाता है। दूसरा है भट्टा संशोधन, कमरे में क्लीन सीजनिंग। ये जो रूम के अंदर एक भट्टी टाइप का रूम बनाते हैं, जिसको बाहर से एयर टाइट होता है और उसमें हम लकड़ी को रख देते हैं और उसमें गर्म वायु या आग जला के
हीट भेजते हैं, जिसकी वजह से हम लकड़ी का संशोषण कर देते हैं। ये संशोषण की विधियां हैं।